बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस्तिखारा करने का बेहतरीन वक्त कौन सा है? इसका जवाब किताब मौसूअतुल असअलतुल अक़ाइदिया की चौथी जिल्द सफ़ा 491 पे उलमा लिखते हैं कि इस्तिखारा करने का सबसे बेहतर वक्त वाजिब या मुस्तहब नमाज अदा करने के बाद इस्तिखारा करना बेहतर है, और इनमें सबसे अफजल वक्त जो इस्तिखारा करने का है वो है जुम्मा के दिन सूरज तुलू होने से पहले का है। दूसरा सवाल अक्सर लोग पूछते भी हैं, वो ये कि इस्तिखारे की मुखालफत करना जायज़ है या नहीं। एक शख्स ने सवाल किया कि मैंने एक काम के लिए इस्तिखारा किया लेकिन इस्तिखारे का नतीजा अच्छा और बेहतर नहीं आया, एक दुम्बा या बकरी ज़िबा करके सदका कर दूं और फिर वो काम शुरू कर सकता हूँ, जबकि इस्तिखारा तो मना आया था। तो इसी किताब के सफ़ा 492 पे उलमाए किराम यूँ जवाब देते हैं कि ऐसा करना जायज़ है, लेकिन इससे ये लाजिम नहीं आता कि इस्तिखारा के ख़िलाफ़ अमल करने के मुमकिन नताइज या ख़तरात ख़त्म हो जाएं। हाँ, आप चाहें तो सदका दे सकते हैं, फिर दोबारा इस्तिखारा करें और जो नतीजा आए उसी पर अमल करें। तीसरा सवाल यह कि क्या एक ही मौजू पर बार बार इस्तिखारा करना जायज़ है ताकि एक मुस्बत नतीजा हासिल हो? अगर जवाब हाँ है तो कौन से इस्तिखारे पर करें, पहले वाले इस्तिखारे पे अमल करें या दूसरे वाले पे? तो जवाब में उलमा फरमाते हैं कि एक ही मौजू पर इस्तिखारा को दोहराने का कोई मतलब नहीं, सिवाय इसके कि हालात में कोई तब्दीली आ गई हो या कुछ वक्त गुज़रने के बाद ये एहतमाल हो कि मसलहतें या मफासिद बदल गए हैं। और सिरातुन नजात में आयतुल्लाह तबरेज़ी के हवाले से इस तरह का एक सवाल के जवाब में आया है कि आयतुल्लाह सईद खोई फरमाते हैं कि किसी एक मामले में इस्तिखारा एक ही बार सही है और दुरुस्त है और खुदा ही बेहतर जानता है। चौथा और आखिरी सवाल यह है कि किसी ने पूछा, क्या सिर्फ शक और तरद्दुद की हालत में ही इस्तिखारा करना चाहिए? क्योंकि बाज़ लोग हर छोटी बड़ी बात में इस्तिखारा करते हैं, क्या ये अमल दुरुस्त है? या अगर मशवरे और सवाल और जवाब से तरद्दुद ख़त्म हो जाए तो इस्तिखारा की ज़रूरत बाकी नहीं रहती। तो इसी किताब के सफ़ा 491 पे उलमा यूँ जवाब देते हैं कि जब आपके सामने किसी एक पहलू का रुझान वाज़े हो जाए तो लाजिम है कि उसी पहलू पर अमल करें ताकि इंसान बेहतर रास्ते तक पहुंच सके। लेकिन अक्सर औक़ात इंसान के लिए किसी एक पहलू की बरतरी का सही इदराक करना मुश्किल होता है, क्योंकि बहुत से ऐसे अवामिल होते हैं जो इसी तमीज़ पर असर अंदाज होते हैं। इंसान बाज़ औक़ात एक पहलू को इसीलिए बेहतर समझता है कि वो इसमें अपनी दुनियावी फ़ायदे को देख रहा होता है, लेकिन अगर वो इस्तिखारा करे तो मुमकिन है नतीजा उसके ज़ाहरी रुझान के ख़िलाफ़ आए, क्योंकि इस्तिखारा इसकी दुआ के मुताबिक आखरत के पहलू को भी मद्देनज़र रखता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हर छोटी बड़ी बात में इस्तिखारा ही किया जाए। अलबत्ता अगर किसी शख्स को इससे कोई ज़हनी उलझन या अमली रुकावट पेश ना आती हो तो ये अमल भी अच्छा है, क्योंकि ज़िंदगी के हर मामले में अल्लाह ताला के सामने मुकम्मल सपुर्दगी तस्लीम एक आला रूहानी दर्जा है। ताहम एक और दर्जा भी है जो तवक्कुल का है, यानी जब किसी पहलू का रुझान ज़ाहिर हो जाए तो इंसान अल्लाह पर भरोसा करते हुए उसी रास्ते पर चल सकता है। वसल्लल्लाहु अला मुहम्मद व अहले बैतिही त्वाहिरीन।